हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं कृष्णा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, हमने सिंप्लीफिकेशन का पोर्शन स्टार्ट कर दिया था और उसका मैंने एक एक लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिया था। उस लेक्चर में हमने सिंबल्स के बारे में जाना, मैथमेटिक्स में क्या सिंबल्स होते हैं, प्लस माइनस जोड़ बाकी वगैरह के बारे में। और इसके बाद हमने वी बोर्ड मास के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास किया। और फिर मैंने उसके बाद में थोड़ा सा आपको फ्रैक्शन सोल्व करने का बारे में बताया। अब फ्रैक्शन सोल्व करने की बातें हम आगे भी करते ही रहेंगे, लेकिन फ्रैक्शन सोल्व करने के कुछ और भी तरीके होते हैं। फ्रैक्शन सोल्व करने के लिए समतुल्यांक भिन्न बनाना आना चाहिए। जैसे फ्रैक्शन वगैरह आपकी सोल्व होगी, जैसे फ्रैक्शन वगैरह के लिए, जैसे एक चीज छोटी सी बात बोलूं, फ्रैक्शन फ्रैक्शन सोल्व करने के लिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी समतुल्यांक समतुल्यांक भिन्न बनाना आना चाहिए। मतलब यहां से क्या होता है, फ्रैक्शन सोल्व करने के लिए समतुल्यांक भिन्न बनाना आना चाहिए। अब समतुल्यांक भिन्न क्या होता है दोस्तों? समतुल्यांक भिन्न वही होती है जिसमें हर को समान किया जाता है। समतुल्यांक, देखो, सम की तुलना कर रहा है, समतुल्यांक यानी नीचे जो हर वाला पोर्शन होता है ना, जो आपका नीचे डिनोमिनेटर रहता है, उसको समान बनाया जाता है। जैसे मैं एक छोटी सी बात करूं आप लोगों के सामने, जैसे एक पॉइंट रखूं, एक छोटा सा एग्जांपल रखूं। जैसे मैंने कर दिया 3/4 प्लस मुझे 5/8, इसको ऐड करना है, मुझे इन दोनों को जोड़ना है। तो दोस्तों, मुझे एक चीज ये समझाओ, यहां से मैं एक बात आपसे क्लियर करना चाहता हूं, यहां से एक पॉइंट में क्लियर करना चाहता हूं। नीचे मेरे यहाँ पे 4 है और इस तरफ मेरा 8 है, ये दोनों 4 और 8 है। अगर मैं इस 4 को अगर मैं इस 4 को कैसे भी करके 8 बना दूं, अगर मैं इस 4 को कैसे भी करके भाई 8 बना दूं, इस 4 को मैंने कैसे भी करके 8 बना दिया, तो ये मेरी आराम से एक जो चीज होती है वो बन जाएगी। जैसे मैंने क्या कर दिया, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया और 2 से ही भाग दे दिया। 2 से गुणा कर दिया, 2 से भाग दे दिया, तो गणित के नियमों के साथ मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं करी। गणित के नियमों के साथ मैंने कोई छेड़छाड़ थोड़ी करी है, क्योंकि ये इस 2 से तो ये 2 कट जाएगा और वापस मेरा 3/4 आ जाएगा। ये करने से मेरा क्या हो गया, आगे देखो, यहां से मेरा हो गया 6/8 प्लस यहां से तो 5/8 चल ही रहा है। अब एक छोटा सा कंसेप्ट तो दोस्तों आपको अच्छे से मालूम है, ये वाला कंसेप्ट तो आपको अच्छे से मालूम है, जब जो हर समान होते हैं तो अंश डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। यानी क्या बोल रहा है, हर समान होंगे ना तो अंश आपसे सीधे डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, यहां से डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। तो अब यहाँ पे 6 और 5 कितने हो गए, 6 और 5 11 हो गए और बटे में आ गया 8। बताओ दोस्तों, बात समझ में आई क्या? मैंने क्या समझा दिया, फ्रैक्शन सोल्व करने के लिए समतुल्यांक भिन्न बनाना आना चाहिए। अब समतुल्यांक भिन्न बनाने के लिए दोस्तों क्या करना होता है, आपको हर को समान करना पड़ेगा। ये हर को यहां से समान कर दो, हर को जैसे ही आप समान करोगे वैसे ही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन में और उठा देता हूं आपके सामने। यहां से मैंने कर दिया 3/11, सॉरी, ये 7 कर दिया,
प्लस यहां से कर दिया 2/35, 2/33 कर दिया, 3/7 प्लस 2/35। अब आपको ये यहां से क्या दिख रहा है कि मुझे क्या करना है, मुझे बस एक ही भिन्नों को सोल्व करने के लिए, देखो दोस्तों कई तरीके होते हैं, एलसीएम मेथड भी होता है, क्रॉस मेथड भी होता है, डिफरेंस मेथड भी होता है, लेकिन अब अभी मैं क्या है आपको वो सब तो पढ़ा नहीं रहा। अभी तो मैं छोटी सी बात इतना समझा रहा हूं कि आपको ये जो ये वाले पोर्शन होता है, किसी भी ऊपर वाले को अंश कहा जाता है और नीचे वाले को हर कहा जाता है। हमेशा ही है, सभी में भिन्नों में ऊपर वाले को अंश कहा जाता है, नीचे वाले को हर कहा जाता है। आपको इस हर को बराबर करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे 3/7 प्लस करना है 2/35। अब ये 3/7 है ना, इसको क्या करो, अब आप इसको ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे 5 से गुणा कर दोगे तो आप बताओ नीचे वाला 35 हो जाएगा। और नीचे वाला जैसे ही 35 हुआ तो यहां से क्या निकल के आ गया, 3×5 = 15, 7×5 = 35 प्लस हो गया 2/35। 2/35। आपको ये बात अच्छे से पता है, हर समान है तो अंश जुड़ जाते हैं, यहां से आ जाएगा 17/35। बताओ दोस्तों बात समझ में आई क्या, मैंने क्या समझा दिया, क्या बता दिया, बात क्लियर हुई क्या? मैंने केवल छोटा सा आपको एक छोटा सा काम किया है, समतुल्यांक भिन्न को सोल्व करना बताया है। समतुल्यांक भिन्न को आप सोल्व करोगे तो नीचे वाले हर को आप बराबर कर दोगे और बाकी चीजें तो वैसे भी चलती ही चली जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई क्या? अब कुछ क्वेश्चन है वो मैं सोल्व करवा देता हूं आपके, कुछ थोड़ा सा पोर्शन है, इसके बाद में मैं थोड़ा सा मोड वगैरह के बारे में बता देता हूं, मोड वगैरह में क्या चीज होती है, मोड वगैरह के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूं, फिर उसके बाद में क्वेश्चन ले लेंगे। मोड, मोड को क्या कहते हैं, मॉड्यूलस भी बोल देते हैं। मोड क्या होता है, जो मैथमेटिकल सिंबल होता है मोड का जो मैथमेटिकल सिंबल होता है वो इस तरीके से जाना जाता है, यानी किसी किन्हीं भी दो डंडों के बीच में कोई दो कॉलम होंगे, दो डंडे होंगे, किन के बीच में अगर कोई संख्या होगी वो मोड मानी जाएगी। अब जैसे भी मान लो इसके बीच में, जैसे अगर माइनस की कोई संख्या है इसके बीच में, तो वो भी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, बाहर निकलेगी जब। और अगर इसके बीच में कोई पॉजिटिव संख्या है और जो ये बाहर निकलना चाहेगी तो भी हमेशा मतलब पॉजिटिव ही निकलेगी। कहने का मतलब मोड हमेशा दो मान रखता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लेकिन मोड को जब भी बाहर निकाला जाता है किसी भी संख्या को तो वो हमेशा ही हमेशा, यहां से देखो, हमेशा वो पॉजिटिव वाली छोड़ के जाता है, हमेशा पॉजिटिव वाली छोड़ के जाता है। मोड के अंदर दोनों ही माइनस के रहेंगे और ये हमेशा पॉजिटिव छोड़ेगा। जैसे मैं एक छोटी सी बात लिख भी दूं यहां पे, मोड के अंदर चाहे पॉजिटिव संख्या हो या फिर नेगेटिव संख्या हो, मोड के अंदर पॉजिटिव संख्या हो या नेगेटिव संख्या हो, हमेशा मोड पॉजिटिव मान बाहर निकालता है। मोड के अंदर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हमेशा जो ये मोड वगैरह होगा ये पॉजिटिव मान बाहर निकालेगा, पॉजिटिव मान बाहर निकालेगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी लिखता हूं आपके सामने,
जैसे माइनस के 7 का ये मोड के अंदर है, अगर ये माइनस का 7 बाहर निकलेगा तो ये पॉजिटिव का 7 बन जाएगा। बस मोड की यही खासियत है कि नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जब बाहर निकलेगा तो हमेशा पॉजिटिव आ जाएगा। और जैसे मैं एक और की बात करूं, एक एग्जांपल मैं और दूं, यहां से है मोड में 8 है, ये बाहर निकलेगा तो भी हमेशा 8 ही बना देगा। अब मोड का यूज होता कहाँ है, मोड का यूज कई बार क्वेश्चन के बीच में हो जाता है। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने रख रहा हूं, सोल्व करने की कोशिश करना, सोल्व करने की कोशिश करना। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाइन मोड 3 - 5 माइनस का 5 मोड 4 डिवाइड 10 डिवाइड 10 माइनस का 3 × 5 - 2 ये क्वेश्चन आपके यहाँ आ गया। या आ गया। अब आपको इसमें क्या दिख रहा है दोस्तों, जैसे एक एक स्टेप से आप इस क्वेश्चन को खोलोगे, ये वाला प्रश्न मैंने आपके सामने रखा है। अब इसमें मोड वगैरह सब कुछ आपको दे रखा है, और मोड के साथ साथ आपको इसमें वी बोर्ड मास का भी नियम दे रखा है कि वी बोर्ड मास भी सोल्व करना। तो सबसे पहले आप क्या कर लो, स्टेप बाय चलो। पहले आपको पता है वेनाकुलम तो दिख नहीं रहा इसके अंदर कहीं पे भी। अब बी ब्रैकेट, ब्रैकेट ये मोड भी एक अपने आप में ब्रैकेट रखता है, तो यहां से आप देखो ये जब मोड ओपन होगा तो माइनस का 2 तो बाहर निकल के आएगा केवल 2, क्योंकि मोड हमेशा ही पॉजिटिव इंटीजर को डिनोट करता है, पॉजिटिव इंटीजर रखता है। ये माइनस का 5 है, फिर इस माइनस के 5 में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, तो यहां से आ जाएगा 20, और डिवाइड कितना चल रहा है 10। नीचे की तरफ मैं बात करूं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पहले माइनस का 15, और यहां से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा, इसमें इसका डिवाइड कर दूंगा तो यहां से आ जाएगा 4। आगे देखो भाई, आगे यहां से पहले ब्रैकेट सोल्व हो जाएगा और डिवाइड करूंगा 2, और नीचे की तरफ क्या आ जाएगा माइनस का 19। 18 में से 2 चला गया तो बच जाएगा 16, और इधर बचेगा 19, जो भी किसका माइनस की संख्या वाला बच रहा है, यानी माइनस को डिनोट कर रहे हैं, माइनस आपके सामने निकल के आ रहा है। तो ये देखो यहां से ये माइनस आ गया। कितना प्यारा प्रश्न था, कितना शानदार क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चनों को बनाना आना चाहिए भाई, इसे क्वेश्चनों को बनाना आना चाहिए। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं। -4 - 6 का स्क्वायर, -4 - 6 का स्क्वायर, -3 ब्रैकेट -2 18 - 9 डिवाइड 3 × 5। 18 - 9 डिवाइड 3 × 5। ये वाली चीज है, ये वाली बात है। ये इंटू में 5 है, ब्रैकेट में 5 नहीं है।
ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। इस क्वेश्चन को बनाने की एक थोड़ा सा आपको आना चाहिए कि ये कैसे बनाया जाए। आप बनाने की कोशिश करो कि इस क्वेश्चन को मैं कैसे बनाऊं। सबसे पहले आपको वी बोर्ड मास का मालूम होना चाहिए। वी बोर्ड मास आपको पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाओगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, ब्रेकेट खोला, यहां से मेरे पास आ गया 4, और जो कि माइनस का 2 का स्क्वायर किया प्लस का 4 आ जाएगा, यहां से आ जाएगा प्लस का 6, और इधर से आएगा माइनस का 6, नीचे बच गया 3 से मैंने इसको काट दिया 3 बार, और 3 × 5 = 15, और नीचे आ गया 3। आगे देखता हूं, इस माइनस के 6 से ये प्लस का 6 चला गया, -4/3 आपका राइट आंसर आ गया। -4/3 आपका राइट आंसर आ गया। राइट आंसर आ गया भाई, राइट आंसर आ गया। अब बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास करने के लिए, हम क्वेश्चन बनाने लगेंगे। अब क्वेश्चन बनाते चलेंगे, क्योंकि दोस्तों बिना क्वेश्चनों की प्रैक्टिस के आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मैं काफी सारे क्वेश्चन वगैरह लेके आया हूँ ताकि आप क्वेश्चन वगैरह को बना लो। क्वेश्चन ही क्वेश्चन बनाने वाले हैं। मैं काफी सारे क्वेश्चन आप लोगों के स्लाइड पे लिख रहा हूँ, फिर इससे क्या हो जाएगा, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी बार बार, और हम क्वेश्चन बनाते हुए ही चल चलेंगे। मैं क्वेश्चन के साथ साथ कुछ कंसेप्ट भी डील कर लूंगा ताकि आप लोगों को इजी वे में समझ में आ जाए। ये लीजिए दोस्तों, ये लीजिए, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन बना दिए आप लोगों के लिए। छोटे से छोटा क्वेश्चन पहले लेके चल रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने ये रखा है, 6+6 में भाग है और ये है। अब देखो दोस्तों, ये बहुत प्यारे प्रश्न है, बहुत प्यारे प्रश्न। इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको काफी माइंड लगाना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले आप इसमें लिखते चलो, वी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। वी बोर्ड मास आपको आना ही चाहिए अगर काम करना हो तो यहां से 6/3 ब्रेकेट हो जाएंगे, 2 हो जाएगा 6, ये 6 हो गया, और आंसर निकल के आ गया, 6 को 1/6 कर दिया तो आंसर निकल के आ गया 1।
बताओ दोस्तों, बात समझ में आई क्या? मैं एक्सप्लेन भी करता हुआ चलूंगा कि जब कभी भी भाग दिख जाए उसको मल्टीप्लाई में सोल्व कर दो और भाग के राइट वाली संख्या को बटे में कर दो, इससे इजीली हो जाता है, थोड़ा हमको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। सेकंड क्वेश्चन ये रखा, बहुत प्यारा प्रश्न है दोस्तों, आराम से बनाने का प्रयास करना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड, आपको इसमें बस क्या दिख रहा है, जो चीज करते चलो, अब आपको इसमें सबसे पहले क्या दिख रहा है, 10/2। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, तो ब्रैकेट सोल्व होने के बाद ये 5 हो गया, और 10 डिवाइड, ये हो गया 10, और 10 में 10 का भाग लगा, आंसर आ गया 1। बताओ बात समझ में आई क्या? कहने का मतलब पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, फिर उसके बाद में बाकी की बातें सोल्व होती हुई चली जाएगी। वेनाकुलम बीच में होता तो वेनाकुलम सोल्व होता, लेकिन वेनाकुलम बीच वगैरह में नहीं है, इसलिए वो पहले सोल्व नहीं हो पा रहा। आगे की तरफ बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब सेम क्वेश्चन नेक्स्ट यहां पे है, आपको देखो ये वाला क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन में केवल एक इतना सा अंतर है कि यहां पे तो बीच में कोई चिन्ह नहीं है, यहां पे तो आप ध्यान से देखो बीच में कोई चिन्ह नहीं है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इसमें बीच में गुणा का चिन्ह है। इसका बहुत बड़ा रोल है दोस्तों, अगर ब्रैकेट हो और संख्या बाहर हो और उसके बीच में कोई चिन्ह नहीं हो तो पहले वो सोल्व होगा, इसके बाद में ये गुणा वाला सोल्व होगा। जैसे कि मैं आगे देखता हूं, यहां से आप देखो 10/2 मल्टीप्लाई, ये आ गया 5। लेकिन अब आपको बस इतना ध्यान रखना, पहले डिवाइड सोल्व होगा, तो यहां से 5 हो गया और यहां से 5 बच गया, और आंसर आपका निकल के आ गया 25। कहने का मतलब समझ पा रहे हो क्या भाई? जैसे 10 में भाग दिया 2 का, गुणा 3+2, तो यहां से आप क्या चीज ले रहे हो, यहां से यही बात तो मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको ये भाग दे रहे हो 2 का, ये हो गया 5, और ये गुणा बाद में सोल्व होगा, पहले ब्रैकेट फिर बाद में भाग होगा। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा प्रश्न है, शायद चौथे नंबर का है अपना ये। तो इसमें आप दे लो 5/2 मल्टीप्लाई 5। अब यहां से तो बस सिंपल ही है, 5/25/2 आ जाएगा, और यहां से मान क्या निकल के आएगा, 12.5। ठीक है, आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लीजिए, यहां से अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, यहां से एक प्यारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसको अपन पूरे क्वेश्चन को बनाएंगे, एक एक बात क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो मैं 10-15 सेकंड का समय आप लोगों को दे रहा हूं, आप बनाने का एक बार प्रयास करें। देखो, यहां से आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको वी बोर्ड मास का मालूम होना चाहिए। इस वी बोर्ड मास को घोट के पी जाओ, ये आपको पता होना चाहिए भाई। वी बोर्ड मास के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। तो सबसे पहले आप यहां से क्या करो, 3 = 3 आपको सबसे पहले अंदर की बात सोल्व होनी चाहिए। ये 4 आ जाएगा और यहाँ डिवाइड आ जाएगा 2। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं बस इतना बताना चाह रहा था आप लोगों को कि सबसे पहले आपको वी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग वेनाकुलम बार को सोल्व करना है, फिर वेनाकुलम बार के बाद में ब्रैकेट वगैरह को सोल्व करना है। यहां से आपने देख लिया, आगे देखूंगा 4 का भाग चला जाएगा 2 में, आंसर यहां अंदर की तरफ से निकल के आ जाएगा 3। ये जो 3 निकल के आया, ये समझ में आ गया ना कि पहले। अब आपको एक बात ये पता होनी चाहिए कि पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, उसके बाद में आगे की चीजें क्लियर होगी। जैसे मैं यहां से करूं आगे, 3/3 ऑफ 3/9,
ये 9 कहां से आ गया? सबसे पहले ये ब्रैकेट सोल्व होगा दोस्तों आपस में। ब्रैकेट इसलिए सोल्व होगा क्योंकि इनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है। इनके बीच में गुणा वगैरह का चिन्ह होता तो आगे की चीजें पहले सोल्व हो जाती। इसके बाद में मैं क्या करता हूं, देखो मैंने वी सोल्व कर दिया, बी सोल्व कर दिया, अब मेरी बारी आ जाएगी ओ की। तो ओ मेरा आ जाएगा 3 डिवाइड, यहां से हो जाएगा 9/9। बताओ भाई इतनी बात समझ में आ गई क्या? अब ये वाला कंसेप्ट तो मैंने आप लोगों को बड़े डिटेल में समझा रखा है कि कभी भी संख्या डिवाइड में चले तो आप उसे मल्टीप्लाई में बदल दो, राइट वाली को बटे में कर दो, फिर मल्टीप्लाई में बदल दो, राइट वाली को बटे में कर दो। और 3 के पहाड़े से जब आप इसे आगे की तरफ काटोगे, 3 × 3 = 9, तो यहां से मान निकल के आ जाएगा 1/27। बताओ दोस्तों बात समझ में आ गई क्या? कितना प्यारा क्वेश्चन था, एग्जाम वगैरह में आया हुआ प्रश्न था। ये एक बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन होते हैं। इसमें बच्चे की हमेशा गलतियां हो जाती है, यहाँ पे ये सिली मिस्टेक हो जाती है। बच्चा सोचता है ये तो बाद में गुणा कर दूंगा, पहले मैं इसको कर दूं। ऐसा नहीं होता, पहले वो चीजें गुणा होगी जो ब्रैकेट के बाहर दी गई हो। बताओ एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आराम से कीजिएगा भाई। देखो आपको ये वाली बात अच्छे से मालूम है, जैसे ही डिवाइड दिख जाए उसको आप गुणा में रिप्रेजेंट कर दो और इसके जस्ट राइट वाली को उल्टी कर दो। जैसे 9/7 भाग को गुणा में राइट वाली को मैंने कर दिया 3/2, फिर गुणा में राइट वाली को कर दिया 1/2, फिर गुणा में राइट वाली को कर दिया 5। अब जो कट रहा है उसको काट दो, जो नहीं कट रहा उसको एज इट इज गुणा कर दो। और वैसे मुझे दिख नहीं रहा कुछ कट रहा हो, क्योंकि कोई भी संख्या आपस में कट ही नहीं रही। तो क्या हो जाएगा, 9×5 = 45, और 45 को इस 3 से गुणा करूंगा तो ऊपर आ जाएगा मेरा 135, और यह हो जाएगा 7×2 = 14, 14×2 = 28। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, इससे सिंपल तो क्या आएगा। ये तो सिंपल है, बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन है, डिवाइड को सोल्व करवा रहा है। अगर वैसे तो अधिकतर बार क्या होता है, संख्याएं आपस में कट जाती है, वो भी इसी तरीके का क्वेश्चन डिजाइन करके देगा कि संख्याएं वगैरह आपस में कटे। लेकिन कई बार होता है वो कटती नहीं है, तो हम फिर इस अकॉर्डिंग में कर देते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, शायद अपने क्वेश्चन खत्म हो गए क्या? ये रहा। देखो इसमें एक लॉजिक चलता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। देखो पहले समझ लो, फर्स्ट संख्या अपॉन सेकंड संख्या, इसमें डिवाइड हो रहा है थर्ड संख्या अपॉन फोर्थ संख्या। अगर कभी भी इस तरीके की आ जाए तो हमेशा क्या होता है, पहली संख्या और जो चौथी वाली संख्या होती है ये तो हमेशा मल्टीप्लाई होती है, और जो सेकंड संख्या और जो थर्ड संख्या होती है वो हमेशा मल्टीप्लाई होती है। हमेशा ये इसी वे में चलता है कि पहली और चौथी मल्टीप्लाई होगी और यहाँ से दूसरी और तीसरी मल्टीप्लाई होगी। ये इसी वे में चलेगा हमेशा, आगे की तरफ वो इसी तरीके से चलता है। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अब मैं इसमें थोड़ा सा एक तरीका ये अपनाऊं, जैसे पहली और दूसरी तो एज इट इज है, फर्स्ट अपॉन सेकंड, इसको मैं जस्ट पलट के लिख दूं तो देखो चौथी ऊपर चली गई थर्ड। तो यहां से एक छोटा सा कंसेप्ट मेरा क्या निकल के आ गया कि 7/8 तो ऐसे कैसे है, नीचे वाली भिन्न को पलट के ऊपर गुणा करवा दो तो यानी 5/9। नीचे वाली भिन्न को पलट के गुणा करवा दिया तो 7×5 = 35 आ गया, और 8×9 = 72। 7×5 = 35 और 8×9 क्या हो गया, 72 हो गया, क्योंकि मैंने संख्याओं को पलट के आपस में गुणा करवा दिया।
यहां से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। आगे की तरफ बढ़ू भाई, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ओहो क्या गजब क्वेश्चन है, वाह भाई बहुत शानदार क्वेश्चन है। अच्छे अच्छों का दिमाग खराब कर देते हैं ऐसे क्वेश्चन। मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगा, इसका एक अच्छा अप्रोच वाला भी होता है और बेसिक से भी अपन चलेंगे। एक बार आपके पास थोड़ा सा टाइम है, आप खुद से बनाइए, देखिए आपसे बन जाए क्या। देखो सबसे पहले क्या कीजिए, 5x + 3/x, और ये मल्टीप्लाई में चल रहा है 7/2। अब ये भिन्न वगैरह तो सोल्व करना मैंने आप लोगों को कई दफे समझा दिया, कई बार मैंने आपको ये चीज क्लियर कर दी। नीचे ये दोनों ब्रैकेट में, तो यहां से हो जाएगा 35x + 21 बराबर, है ना, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे से, और ये यहां से आ जाएगा 38x, और 2 इधर चला गया। ठीक है, ये 2 तो है ही नहीं ना यहाँ पे। ठीक है, आगे देखो, यहां से मैं क्या करूंगा, 35x, यहां से मैं क्या करूंगा, इस 35x को इधर ले आऊंगा, तो 21 बराबर 38x - 35x। तो यहां से मेरा क्या रह जाएगा, 3x बराबर 21, और x का मान मेरा क्या निकल के आ जाएगा, 21 में 7 का भाग दूंगा 3 का, तो यहां से मेरा मान निकल के आ जाएगा 7। यानी x का मान मेरा क्या आ गया दोस्तों, 7 आ गया। ये बेसिक कंसेप्ट है, ये बिल्कुल बेसिक तरीका है। बताओ बात समझ में आई क्या। बात क्लियर हुई क्या। अब मैं जैसे एक चीज छोटी सी आपको बताऊं कि अगर मैं इसमें अप्रोच ढूंढूं, अगर मैं इसके अंदर थोड़ा सा एडवांस मेथड अपनाऊं, तो यहां से मैंने एक चीज थोड़ा सा पकड़ने की मैं कोशिश करता हूं। x बराबर 7, ये तो आपका आ गया। जैसे मैंने उसी क्वेश्चन को वापस इधर लिख रहा हूं, आप समझना। 5 3/x मल्टीप्लाई है 7/2। दोस्तों मेरी बात को समझने की कोशिश करो, जो ये ऊपर वाला 7 है, ये जो ऊपर वाला 7 है, ये नीचे किसी ना किसी 7 से तो कटेगा ना, ये किसी भी 7 से कटेगा। अगर मैं x का मान, अगर मैं इसका मान वैल्यू पुट के अकॉर्डिंग में x का मान जो है ये 7 रख के देख लू, तो 7 पंजे 35, और 3 कितना हो जाता है, 38/7। यहां से आ गया 7/2, 7 से 7 मेरा कट गया 19, 19 दूना कितना हो जाता है 38। आप यहां से समझो, और 2 से 2 पूरा पूरा कट गया, यानी एक आंसर आ गया। यानी इसका मतलब x का मान मैं 7 रख सकता हूं। वैल्यू पुट के अकॉर्डिंग भी आप इसकी इक्वेशन, दोनों इक्वेशन बराबर है तो 1 बराबर 1 हो जाएगा। इसका मतलब मेरा मान सही है। x की वैल्यू में यहां से क्या रख सकता हूं, 7 रख सकता हूं। क्यों रख सकता हूं, ये तो मैंने आपके सामने प्रूफ कर ही दिया, लेकिन मैंने थोड़ा सा अप्रोच लगाने की कोशिश करी, थोड़ा दिमाग लगाने के काम किया कि भाई ऐसे भी तो मैं कर सकता हूं। क्योंकि कोई भी संख्या अगर आपको भिन्न वगैरह के अंदर देके रखी हुई है भाई, तो भिन्न में अगर कोई संख्या देके रखेंगे, तो मुझे एक चीज बता दो, नीचे तो वो किसी ना किसी संख्या से तो आपस में कटेगी, तब जाके ही तो एक नॉर्मल वाली संख्या आपके सामने रख रखी है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो इतना समझ में आ गया दोस्तों, इतनी बात आपके क्लियर हो गई होगी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्लाइड पे है, आराम से कीजिएगा, बहुत शानदार लेवल का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न है। इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश कीजिए, ये वाला एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। एक बार आप इसे बनाने का प्रयास करें, फिर उसके बाद में हम लेके चलते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले ऊपर वाली इक्वेशन को सोल्व करूंगा। ऊपर की तरफ मेरे पास यहां पे क्या हो गया, सबसे पहले मुझे पता ऑफ मेरा सोल्व हो जाएगा, 1/2 डिवाइड क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और नीचे की तरफ मुझे पता ऑफ मेरा सोल्व होगा 1/2 प्लस 1/2x। ये चीज मेरी यहां से आ गई, और बराबर में मेरा क्या चल रहा है, 8/3। आगे देखो भाई, आगे मैं किस तरीके से करता हूं, मैंने क्या करा, डिवाइड वाले को ऊपर इस तरीके से कर दिया 1/2, और ये डिवाइड ये हो रहा है, तो मैंने इसको कर दिया 2। ऊपर की तरफ मेरा मान निकल के आ जाएगा 2, क्योंकि 1/2 इसको मल्टीप्लाई में बदलूंगा, यहां से आ गया मेरा 2। नीचे की तरफ आप देख लो, ये हो जाएगा 2x, यहां पे आ गया 2, और नीचे की तरफ क्या आ गया, 2x ही आ गया, 4x आ गया, 4x। ठीक है, 4x आ गया, 8/3 चल ही रहा है। आगे देखो, ऊपर चला जाएगा, ये 4x 8x हो गया, और ये 2 कॉमन लेके x+2 हो गया यहां से, और 8/3। इस 8 से ये वाला 8 चला गया, और यहां से आप देखो 3x 2x+2, और ये 3x इधर जाएगा, तो x बराबर x का मान क्या निकल के आ गया भाई, x का मान 2 निकल के आ गया। पूरी बात समझ में आई क्या, x का मान मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने के बाद मैंने यहां से x की वैल्यू निकाल दी, x का जो मेरा मान होना चाहिए था वो मैंने मान यहां से अपना वैल्यू पुट करके निकाल दिया। एक बार आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस वाले क्वेश्चन का। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिए। अब मैं आगे की बातें आपके सामने करूंगा, आगे की चीजें आपके सामने क्लियर करूंगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे की तरफ हम चलते हैं, आगे की तरफ थोड़ा मैं लेके चलता हूं आपको। देखो भाई, नया कंसेप्ट है, नई तरीके हैं, आप लोग समझने का प्रयास करना। मैं लेके चल रहा हूं अब डेसिमल, यानी दशमलव। डेसिमल यानी दशमलव, इसके बारे में मैं आपको समझाना चाहता हूं, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। दशमलव क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, आराम से देखिएगा भाई, आराम से समझिएगा। जैसे दशमलव, ये पॉइंट वगैरह हो जाते हैं, पॉइंट आ जाता है ना बीच के अंदर की भाई, 4.5 हो गया, 10.10 हो गया, 2.22 हो गया, 12.21 हो गया, ये पॉइंट वगैरह है, इसी को दशमलव कहते हैं। इसी के बारे में मैं समझाने वाला हूं। जैसे 4/10, तो आपको एक चीज ये पता होनी चाहिए कि ये जो जीरो है, जो हर के अंदर जीरो होता है, यही दशमलव बनाता है। यही दशमलव बनाता, कहने का मतलब ये नीचे की तरफ जो जीरो होता है, जो हर के अंदर जीरो होता है, जो नीचे डिनोमिनेटर में जो जीरो होता है,
वही आपका यहां से क्या बनाता है, वही आपका दशमलव बनाता है, यानी इसका मान निकल के आ जाएगा 0.4। बात समझ में आई क्या दोस्तों? जैसे मैंने एक छोटी सी बात आपके सामने और रख दी, एक छोटा सा पॉइंट और रखा मैंने आपके सामने। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे मैंने कर दिया 3/100, यानी हर के अंदर जितनी जीरो होगी अंश में उतने अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। जैसे यहां पे ये डबल जीरो है, ये 2 जीरो है, यही तो आपकी दशमलव बनाएगी। कहने का मतलब ये जो दोनों जीरो है यही दशमलव बनाएगी। ये डेसिमल बनाएगी। तो यहां से क्या हो जाएगा, 3 0.0। होता क्या है दोस्तों, देखो किसी भी संख्या के पीछे की तरफ तो आप जीरो लगा नहीं सकते, उसके आगे की तरफ ही आप जीरो लगाओगे, तभी तो संख्या की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर जैसे 3 के पीछे मैं जीरो लगा दूंगा तो 3 तो 30 बन जाएगा ना, लेकिन आगे की तरफ मैं जीरो लगाऊंगा तो 3 का तो 3 ही रहेगा। मैं बस क्या समझाना चाह रहा हूं, एक छोटी सी मैं लाइन लिख देता हूं। हर में जितने जीरो होते हैं अंश में उतने अंक छोड़कर दशमलव लगा दिया जाता है। हर में जितने जीरो होते हैं अंश में उतने अंक छोड़कर दशमलव लगा दिया जाता है। ये दशमलव क्या होता है, एक्चुअल में दशमलव आपका एक पॉइंट ही होता है, इसको पॉइंट वगैरह ही कहा जाता है। जैसे एक और छोटा सा मैं एग्जांपल आपके सामने यहां रखता हूं। जैसे मैंने कर दिया मैंने 9 में मैंने 1000 का भाग दिया है, तो बस नीचे कितनी जीरो है, नीचे जितनी जीरो होगी ना अंश में उतने अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, 009, 0.009 आपका आ जाएगा, क्योंकि नीचे की तरफ 3 जीरो है और ऊपर मेरा एक अंक है। एक अंक होने की वजह से मैंने आगे की तरफ जीरो लगा लिए एक्स्ट्रा, क्योंकि देखो ये यहां से 5 है, अगर 5 के मैं पीछे यहां पे जीरो लगा दूंगा तो ये तो 50 बन जाएगा। लेकिन मैं इधर की आगे की तरफ कितने भी जीरो लगा दूं, 5 का तो 5 ही रहना है ना, इसमें तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, इसलिए आगे की तरफ कितनी भी जीरो लगा देते हैं। आगे की तरफ जीरो लगाने में टेंशन नहीं होती है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने और रखूं, 7, ये मैंने रख दिया, और एक एग्जाम्पल यहां मैं रख रहा हूं 1.3, 1.003। सोल्व करो भाई, इस ऐसा क्वेश्चन आ गया आपके, तो आपको इस वाले के तो बारे में पता है कि नीचे जितनी जीरो होगी अंश में हर में जितनी जीरो होगी अंश में उतने अंक छोड़ के पॉइंट लगा दूंगा। तो यहां 5 जीरो है तो 5 अंक होने चाहिए, एक अंक, 2, 3, 4, 5, यहां पे पॉइंट लग जाएगा। लो आपका आंसर निकल के आ गया, इतना सा तो था। अगर मैं इसको करता हूं तो दोस्तों एक बात मुझे ये समझा दो, आप सब मिलके मुझे ये बात बताओ, ये पॉइंट जैसे 1.3 है, अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये 1.3 ये पॉइंट हट जाएगा तो नीचे की तरफ 10 आ जाएगा, पॉइंट हटेगा नीचे की तरफ 10 आ जाएगा। तो इसी तरीके से मैं इसको सोल्व करूं तो यहां से 13/10 में लिख दूं, और इस वाले को मैं सोल्व करूं तो 1003 ऊपर की तरफ चला जाएगा 3 जीरो, क्योंकि 3 अंक छोड़ के पॉइंट है। एक जीरो से एक जीरो चली गई तो मेरा मान क्या निकल के आ गया, 1300/003, ये आ गया। अब आगे भी मैं इसको सोल्व करना चाहूं तो आगे मैं इसको सोल्व करके लिख सकता हूं 13/03।
बात समझ में आई ना भाई? सभी को चीजें क्लियर हो गई ना? मैं दशमलव वगैरह के बारे में समझा रहा हूँ कि जो आपके पॉइंट वगैरह में क्वेश्चन बनते हैं वो इस तरीके से बन जाते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा इसका आगे का लेवल लेके चलना चाहता हूँ, थोड़ा एडवांस लेवल के बारे में मैं थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ, तो आराम से मेरी बात समझिएगा। मैं आराम से क्या समझाना वाला हूँ, देखिए। एक छोटा सा कंसेप्ट होता है, पहले उस कंसेप्ट को समझो, उसको बारे में बात करो डिटेल में, फिर आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। जैसे मैंने कर दिया 1/a⁴n, ये कर दिया मैंने 1/a⁴n कर दिया। अगर ये 1/a⁴n है, अगर मैं इसे ऊपर लेके जाना चाहता हूं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, a⁻⁻n। यानी a के ऊपर कोई n घात है, अगर मैं इसे ऊपर लेके जाना चाहता हूं तो ये माइनस में बदल जाएगा। और जैसे मेरे a के ऊपर कोई n घात है और मैं इसे नीचे लेके जाना चाहता हूं तो ये भी मेरा माइनस में बदल जाएगा। ऐसा हम घातांक और करनी वाले कंसेप्ट में पढ़ते हैं, लेकिन उसका थोड़ा बहुत यूज यहां पे भी देखने को आपको मिल जाएगा, थोड़ा बहुत मामला इसका यहां पे भी देखने को मिल जाएगा। ये दो पॉइंट होते हैं, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। आगे देखिए मैं कैसे समझा रहा हूं, क्या बताना चाह रहा हूं। अगर किसी संख्या के अपोन में, घात में, बटे में घात आ जाए तो उसको ऊपर लेके जाएंगे तो वो घात माइनस की बन जाएगी। और किसी संख्या की जैसे पावर ऊपर की तरफ और मैं उसे नीचे लेके जाना चाहता हूं तो वो माइनस की बन जाएगी। जैसे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, जैसे मैंने आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया। जैसे मैंने ले लिया 7/8, ये मैंने ले लिया, या 8 की जगह 9 कर लो, 8 तो डिवाइड हो रहा है ना इससे, ये लो। अब तो कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा, अब सही है। ये मैंने कर दिया। अब दोस्तों सबसे पहले तो मुझे एक चीज ये बता दो, आप सब लोग मिलके एक बात ये बता दो कि नीचे वाला जो ये है, आप मुझे ये बताओ, पहले उसको समझने से पहले इसको समझो। जैसे 100 है तो 100 को 10 × 10 लिख सकता हूं ना मैं? 100 को 10 × 10 लिख सकता हूं, और 10 × 10 को बताओ 10 का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? मैंने यहां से कर दिया 1000, तो 1000 को 10 × 10 × 10 लिख सकता हूं ना? और 10 × 10 3 बार कर दिया तो 10 का क्यूब हो गया। इसी तरीके से ये यहां पे एक देखो, 1 लाख है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, 9/10⁵ लिख सकता हूं क्या? 9/10⁵ लिख सकता हूं ना मैं इस चीज को? क्योंकि आप यहां से ध्यान से देखो, मैंने इधर सोल्व करके बताया है, इधर ये बात आपको आराम से समझाई है, इधर ये चीज आपके अच्छे से क्लियर करी है। ये देखो, है ना? अब मुझे अभी अभी एक नियम बता के आया हूं, ये देखो पीछे भी लेके चलता हूं, कि किसी भी बटे में कोई घात और ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूं तो माइनस की हो जाएगी। तो यहां पे 10⁵ ये बटे के अंदर है, मैं ऊपर लेके जाना चाहता हूं तो बताओ मल्टीप्लाई में 10⁵ हो जाएगा क्या? भाई मल्टीप्लाई में 10⁵ हो गया ना? अगर मैंने ये घात ऊपर लेके नहीं जाता तो भी एक ही बात थी, ऊपर ले गया तो ये माइनस में हो गई। यानी कहने का मतलब अगर कोई पावर नेगेटिव में है तो वह दशमलव बना रही है, दशमलव बना रही है, सीधी सी सीधी बात है। क्योंकि इस 10 का इसमें भाग लगाऊंगा तो ये मान तो मेरा यही निकल के आने वाला है ना, 1 2 3 4, ये लो 5, मतलब 5 अंकों के बाद में पॉइंट है, यही मान निकल के आता मेरा।
यही मान निकल के आता। तो ये और ये कोई अलग अलग थोड़ी है, ये दोनों के दोनों सेम है भाई। ये ऊपर वाला भी सेम है तो ये नीचे वाला भी सेम है, ये आपस में सेम है। जैसे मैं एक एग्जांपल और समझाना चाह रहा हूं एक एग्जांपल से। जैसे मैंने यहां पे क्या कर दिया, जैसे मैंने यहां पे कर दिया 7, ये है। इसको दोस्तों मैंने लिख दिया यहाँ पे 7 की पावर 10 की पावर, ये मैंने यहां से कर दिया। और यहां से मैं आगे चलता हूं, 7 10 की पावर -3 कर दिया, ये भी मेरा सही है। और मैं अगर इसको सोल्व करने के आगे यहां लिखना चाहूं तो ये भी मेरा सही है। दोनों ही आंसर मेरे सही है, दोनों के दोनों आंसर सही है, दोनों के दोनों मान मेरे सही है। बताओ भाई बात समझ में आ गई क्या? देखो, इतनी बात क्लियर हुई। इतनी बात क्लियर होने के बाद मैं अब आप लोगों से क्या समझाना चाह रहा हूं, इसमें एक क्वेश्चन बन जाता है। इसमें एक क्वेश्चन क्या बनता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी मानक रूप। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप, ये वाला क्वेश्चन आपका इसमें बन जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ भी नहीं होता। बस एक छोटी सी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म एक बात कहता है कि कोई भी संख्या जो आपकी पॉइंटों में हो, जो भिन्न में हो, केवल एक अंक छोड़ के दशमलव लगाना होता है। बाकी आपका काम एज इट इज चलता रहेगा, एक अंक छोड़ दो और दशमलव लगा दो। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है केवल और केवल एक अंक छोड़कर एक अंक छोड़कर दशमलव, एक अंक छोड़कर दशमलव लगाया जाता है। केवल और केवल एक अंक छोड़कर दशमलव लगाया जाता है। ये वाली बात होती है स्टैंडर्ड फॉर्म वगैरह की, मानक रूप की। ये वाला बात होता है मानक रूप के बारे में ये। अब जैसे एक अंक छोड़ के कैसे लगाते हैं, जैसे आराम से इस चीज को समझिए। जैसे मैंने आपको यहां से रख दिया जी 369 में डिवाइड कर दिया मैंने 1000 का, यहां से ये कर दिया। अब केवल आपको इतना करना है कि आगे का जो ए अंक है, जैसे एक अंक है, इसको केवल छोड़ के पॉइंट लगाना है। जैसे केवल इस वाले अंक को आपको छोड़ना है तो आप इसको क्या करोगे, 369। अब ये नीचे की तरफ तो ये जो 1000 है ये हो जाएगा 10 की पावर 3, और यहां से आप देखो 369 और ऊपर की तरफ जाके ये नेगेटिव बन जाएगा। अब लेकिन आपको यहां से क्या करना है, ये यहां पे केवल एक पॉइंट लगाना था। ये आपको जैसे ही आप ये करोगे तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेगा। लेकिन अभी तो बिना कहे तो मैं ये लगा नहीं सकता ना, ऐसे तो मैं कैसे लगाऊं, ऐसे डायरेक्ट तो मैं कैसे लगा सकता हूं। तो इन सब के बारे में, जैसे 396 10 की पावर -3, नीचे की तरफ मैंने भाग दिया 100 का, और ऊपर की तरफ मैंने गुणा किया 100 से। तब जाके देखिए ये मेरा हो जाएगा 3.69, और यहां से मेरा बच जाएगा, जैसे मैंने इसको कर दिया 10 की पावर -1। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, ये आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा।
तो इसके बारे में, स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में अगले लेक्चर में पूरी डिटेल से हम पढ़ेंगे। अभी स्टार्ट ही किया है, तो भाई अभी ये खत्म नहीं हुआ। अभी केवल इतनी सी बात मैंने बताई है कि एक अंक छोड़ के दशमलव लगाया जाता है। आगे की बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।